ये जो गौतम अडानी एसीसी ब्रह्माणा बफर जोन एरिया खदान क्षेत्र के साथ लोगों की ज़मीनों के साथ लगता है। यहाँ पर राहुल गांधी जी बात बहुत बड़ी उठाते हैं कि गौतम अडानी को मोदी जी ने उठा दिया है, मगर हम लोग फिर भी समर्थन करते हैं। राहुल गांधी जी, आपका हिमाचल के अंदर भाई साहब सरकार आपकी है। ये जो टावर आपको दिख रहा है, ये टावर नंबर 2 में लगे, लोगों की मकानों के ऊपर से तारे ले गए, लोगों के मकानों के ऊपर से तारे ले गए और यहाँ बस्तियों को बहुत बुरा हाल है। छोटे छोटे बच्चे भी गोदी में लेके हमें उठाने पड़ रहे हैं। ये गेट सारे आने जाने के बंद है। जो डंपिंग साइड इनकी कागज़ों में है नहीं, और डंपिंग की वजह से सारा जितना भी कच्चा मटेरियल है वो यहाँ पे आ चुका है और यहाँ सारे रास्ते बंद हो गए। ये टावर नंबर 2 में लगाया, पहले ऊपर था। हमारा डिस्प्यूट 6 साल से चला है कोर्ट के अंदर। कोर्ट से भी हमारे हक में केस आया था कि क्लाइंट को तारा डलने से पहले कंपनसेशन दिया जाए। सेशन कोर्ट से अभी छोटे कोर्ट में केस चला है और ये गुफा सारी फट चुकी है। ये जो ऊपर दिख रही है गुफा सारी फट चुकी है। डेंजर जोन से टावर उठाया, डेंजर जोन में ही लगा दिया और सारी पहाड़ी जर्जर ब्लास्टिंग से हो चुकी है। तो हिमाचल सरकार से हम मांग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी से, कि इसके ऊपर थोड़ा कार्रवाई की जाए और टावर की जांच करवाई जाए। इसमें जो बीबीएमबी डिपार्टमेंट है उनके पास किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं है और ना ही एसीसी सीमेंट फैक्ट्री के पास कोई किसी प्रकार का दस्तावेज है, क्योंकि एसडीएम साहब जिला बिलासपुर से पहले ही रिपोर्ट हमारे पास है कि अनलीगली कार्य एसीसी, अनलीगली कार्य बीबीएमबी कर रही है। इसका कोई दस्तावेज नहीं है इनके पास। तो मैं हिमाचल सरकार से मांग कर रहा हूँ, ये जो ऊपर गुफा दिख रही है ये गुफा सारी फट चुकी है, किसी भी टाइम मकान के ऊपर गिर सकती है। और जो डंपिंग का जो मटेरियल है वो सारे रास्ते बंद पड़े हैं। तो इनका ये खदान क्षेत्र है, ये मकान है, ये मकान है, सारी बस्ती है। तो खातरा जैसे शिमला के अंदर डंपिंग खुली थी, ऐसा ना हो कि बस्तियों को नुकसान होए। तो गाज़ियाबाद का जो खान सुरक्षक अधिकारी संजीव कुमार 14/10 को माइनिंग का क्षेत्र के एरिए में आया था। उस टाइम भी हमने क्वेश्चन पुट ऑफ किया था कि ये जो टावर नंबर 2 में लग रहे हैं, रास्ते आने जाने के बंद हो गए हैं लोगों के और सारा खनन हो गया। जो बफर जोन एरिया है उस पर खनन हो रहा है। तो हिमाचल सरकार से हम मांग कर रहे हैं, अभी हमें ताज़ा लेटर एक जिलाधीश महोदय से आया, जो एसडीएम के माध्यम से लेटर हमें पहुंचा, जिस पे झील इनकी सारी भरी है, वाटर लेवल के से नीचे इन्होंने माइनिंग का कटान किया है और टावर नंबर 2 में लगाए हैं। और एक गुफा है साथ में, एक गुफा है ऊपर साथ में, और जितना भी ये डंपिंग मटेरियल कच्चा है इसको लोग नाले में फेंक रहे हैं और सारा खनन कर दिया। 500 पेड़ पीछे बिना अनुमति से काटे गए, जिस पे 12 पेड़ का मुआवजा बनाया गया है। हम चाहते हैं जिस जिस पेड़ का आपने मुआवजा बनाया उसकी लिस्ट हमें सौंपी जाए। 500 पेड़ है जिस पे तुन्नी भी है और खैर है और बड़ है, पीपल है और सिंबल है, मेडिसिन है। तो मैं चाहता हूँ जंगली आम है, जो लोगों ने जंगली आम लगाए थे वो सारे बर्बाद हो चुके हैं। तो हिमाचल सरकार से मांग कर रहा हूँ, जिला बिलासपुर का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुंभकर्ण की नींद में सोया है, वन विभाग, तो आप इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं राहुल गांधी जी का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं कि आप बात तो बहुत बड़ी करते हैं, हिमाचल के अंदर सरकार आपकी है भाई साहब। तो देखो ये टावर जो नंबर 2 में लग रहे हैं और किसी प्रकार का दस्तावेज इनके पास नहीं है, ना जिलाधीश की एनओसी, ना पंचायत की, ना वन विभाग की और ना स्थानीय जो समिति हैं उनकी। तो इसकी जांच की जाए। जो 400 केवी ट्रांसमिशन लैंड डैर राजपुरा है, लैंड ट्रांसमिशन, हमने चीफ इंजीनियर को भी पहले कहा था कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और जिलाधीश महोदय को भी लेटर दिया था कि आप पहले मुआयना किया जाए। ये जो लोग उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दी सारी कंप्लेंट। मैं इसकी इंक्वायरी या इसकी जांच करवाना चाहता हूं कि जो मकानों के ऊपर से तारे चले गई, एक गवर्नमेंट की जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है इस पर साफ लिखा है कि जनता के मकान के ऊपर से तारे नहीं गुजरनी चाहिए और उनको दरकिनारे कर दिया इन्होंने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है फॉरेस्ट वन विभाग की, उस पर सीधा है कि ड्राई एरिया
हो तब परमिशन मिलती है। ये ग्रीन थैलिंग एरिया था, हरे भरे पेड़ अम्ब के थे जिसमें फल लगते थे, खैर है, बर्ड है, पिपड़ है और सिम्बल है, अम्ब है, देखो दुनिया भर के। इनको सारे को कटान कर दिया। पहाड़ी सारी ब्लास्टिंग से जर्जर हो चुकी है, जितनी भी पहाड़ी सारी जर्जर हो गई है, पत्थर गिर रहे हैं और जितना भी मटेरियल ऊपर कच्चा माल फेंका है ये सारा लोगों के खेतों में आ रहा है। तो जी हम हिमाचल सरकार से मांग कर रहे हैं, जिलाधीश बिलासपुर से भी मांग कर रहे हैं कि जितने भी संबंधी विभाग है कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं। चाहे प्रदूषण की बात हो, घास पत्ता चारा सारा बर्बाद हो गया है, हिमाचल सरकार से मांग कर रहे हैं। और जो हमारे इसके ट्रांसमिशन लैंड का जो BBMB का चेयरमैन है उनसे भी हम मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच करवाई जाए। और इस पर जो GI वगैरह लगे थे वो मिली मिला के 4 दिन साइड पे आते थे और पूरे महीने की सैलरी बढ़ाते थे। रीएम्प्लॉयमेंट है, दोनों एम्प्लॉय हैं, चाहे भक्त राम जी है चाहे निक्का राम जी है। आज भी 2 महीने से बिस्तरे पे पड़ा है और उसने मिल मिला के अक्टूबर महीने की हाजिरी लगवाई है। अभी नवंबर की भी लगवाने के चक्कर में उसको फिटनेस का सर्टिफिकेट डॉक्टर ने दे दिया, जो BBMB का डॉक्टर है। मिल मिला के उसने धोखे में रखा कि मैं बाहर गया हूँ, मेरा फिटनेस का सर्टिफिकेट बनाया जाए। वो 6 महीने तक बिस्तर से नहीं उठ सकता है, क्योंकि बोला है कोई इसमें साफ शब्दों में लिखा है कि जो पड़े गरीब की है लोहे, पड़े गरीब की है बकरे की खाल से लोहा भी भस्म हो जाए। ऐसा ही ACC मैनेजमेंट को हुआ और ऐसा ही BBMB वाले को हुआ। 45 करोड़ रुपए का नुकसान ACC सीमेंट फैक्ट्री मैनेजमेंट का हुआ, क्लिंकर का, वहाँ पुर्जा कोई नुकसान हो गया। और ऐसा ही BBMB का जो JI था भक्तराम रीएम्प्लॉयमेंट, जिसने हमारे साथ किरदारी की, उसको भी ऐसी दंड भुगतना पड़ा, क्योंकि कोर्ट के अंदर केस चला है, किसकी अनुमति से इसको यहाँ पर लगाया गया, ना ही किसी के पास NOC है, ना ही अनुमति है और ऊपर दड़े का टावर लग रहा है। भारत सरकार से मैं मांग कर रहा हूँ, राहुल गांधी जी जो हमारे सांसद हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनसे भी मांग कर रहा हूँ। और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी मांग कर रहा हूं। और जो विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी, विधानसभा सत्र आपका धर्मशाला के अंदर चला है, इसका क्वेश्चन पुट ऑफ किया जाए। और मैं त्रिलोक जम्वाल जी से भी मांग कर रहा हूँ कि इसका विधानसभा के अंदर क्वेश्चन पुट ऑफ किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जनता भी आपसे नाराज़ है, क्योंकि आपने कभी क्वेश्चन गौतम अडानी की कंपनी के खिलाफ नहीं किया है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।